7 और 11 का डिविजिबिलिटी रूल। तो सबसे पहले हम सीखते हैं 7 का डिविजिबिलिटी रूल। 7 के डिविजिबिलिटी रूल में क्या कहा जाता है कि यदि कोई संख्या दी गई है तो संख्या में 3 के जोड़े बनाएंगे। जैसे हम एक तो एग्जांपल ले लें, 1 2 3 4 और 8। इसमें हम पीछे से जोड़े बनाते हैं, 3 के जोड़े बनाएंगे और उनके अंतर 3 का जोड़ा बना लिए। जैसे हमने ये, तो इसमें जोड़े कौन कौन से बने, एक बने 348 और एक दूसरा जोड़ा है 12। तो 348 में 12 को घटा देंगे, यानी अंतर निकालना होता है। और अंतर यदि 7 से डिवाइड है, अंतर यदि 7 से डिवाइड हो तो वो संख्या भी 7 से पूरी डिवाइड हो जाएगी। जैसे 336 को हम 7 से डिवाइड करते हैं, 7 चौको 28, 5 6 7 8 56। ये संख्या पूरी क्या हो गई, डिविजिबल हो गई। अर्थात हमारी जो ये संख्या है 12,348, ये 7 से पूरा डिविजिबल होगा। इसी प्रकार 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। 11 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि यदि दी गई संख्या, यदि कोई संख्या दी गई है, जैसे एक एग्जांपल मान लें 5 3 4 4 7 8 8 नहीं 9, यदि ये कोई संख्या दी गई है। अब इस संख्या में क्या होता है, 11 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि यदि कोई संख्या दी जाए तो संख्या के सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर यदि 11 से डिविजिबल है या 0 है तो वह संख्या 11 से पूरी डिवाइड होगी। जैसे इसका देखो, ये क्या है, ये विषम प्लेस, ये विषम प्लेस, ये विषम प्लेस, ये इवन प्लेस, ये इवन प्लेस, ये इवन प्लेस। तो विषम स्थानों के अंकों का योग करो, 5 4 9 9 3 12, कितना आ रहा है 12। 5 4 9 9 7 16 आ रहा है, कितना आ रहा है 16। और सम स्थानों के अंकों का योग 3 4 3 7 9 7 16। तो देखो 16 में 16 चला जाएगा तो 0 बचेगा, और 0 11 से डिविजिबल है, इसलिए यह दी गई संख्या भी 11 से पूरी क्या होगी, डिविजिबल होगी। भाग करके देख लेते हैं होगी कि नहीं होगी, रूल सही है या गलत है। तो 11 से हमने भाग दिया, 11 चौको 44, कितना बचेगा 9, 11 अट्ठे 88।